जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटेम में आपका स्वागत है। देखिए, इंडियन आर्मी के अंतर्गत पे 379 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था 23 जनवरी 2024 को। ठीक है, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। रेड बॉक्स के अंतर्गत पे देखिएगा इंडियन आर्मी www.joinindianarmy.nic.in। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। www.joinindianarmy.nic.in 63rd शॉर्ट सर्विस कमीशन टैग हो गया मैन अक्टूबर 2024 एंड 34th शॉर्ट सर्विस कमीशन टैग वोमेन कोर्स अक्टूबर 2024 इंक्लूडिंग विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल ऑफ टैग एंड नॉन यूपीएससी। ये चीज समझ गए होंगे। मेल और फीमेल के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहा गया। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। मतलब अनमैरिड मेल होना चाहिए, अनमैरिड फीमेल होनी चाहिए और इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड आल्सो फ्रॉम विडो ऑफ इंडियन आर्म फोर्स डिफेंस पर्सनल। मतलब यहाँ पर विडो है, विडो के लिए भी है जो आर्मी के बेस से रिलेटेड रखते हैं, उनकी वाइफों के लिए विडो ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स डिफेंस पर्सनल्स हु डाई इन हार्नेस फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC इन द इंडियन आर्मी कोर्स विल, इसके अंतर्गत पे कमेंस मतलब आरंभ किया जाएगा इन अक्टूबर 2024 एट PCTA, जिसको कहा जाता है प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, उसके बाद में एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो मतलब नेशनलिटी की बात आ जाता है। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और उसके बाद में माइग्रेट होना चाहिए पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री और केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक और तंजानिया, जाम्बिया, मालवी के अंतर्गत पे जेरे और इथोपिया और वियतनाम से। ठीक, फिर उसके बाद में एज लिमिट देखिए, फॉर SSC टैग के लिए 63rd मैन एंड SSCW टैग 34 वुमेन के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 27 होना चाहिए 1 अक्टूबर 2024 के डेट में। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अक्टूबर 2004 के बीच में होना चाहिए, 2004 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट कहा गया फॉर विडो ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स डिफेंस पर्सनल्स हु डाई इन हार्नेस ओनली के लिए SSCW नॉन टैग नॉन यूपीएससी एंड SSCW टैग के लिए मैक्सिमम ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज आपका होना चाहिए 1 अक्टूबर 2024 के लिए। एज लिमिट आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं एजुकेशन। अगर इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कैंडिडेट हु है पास्ड द रिक्विजिट, ये मतलब आपका मांग की गई है इंजीनियरिंग से डिग्री कोर्स और आर इन दी फाइनल ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट स्टडी करना चाहे इन दी फाइनल ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ईयर्स बाय 1 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, और कहा गया है साथ में एंड प्रोड्यूस द इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट विद 12 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ, इसके अंतर्गत बात करेंगे तो ऑफ ट्रेनिंग एट PCTA के अंतर्गत पे। ये चीज़ समझ गए होंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत पे। अभी हम आगे सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे। जैसे यहाँ पर कहा गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर विडो ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स डिफेंस पर्सनल्स हु डाई इन हार्नेस की बात करेंगे तो SSCW नॉन टैग नॉन यूपीएससी के अंतर्गत पर ग्रेजुएट होना चाहिए कि इन यानी स्ट्रीम के बेस में। SSCW टैग के अंतर्गत BB टैग डिग्री इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम मांगा गया। ठीक है, वैकेंसी की बात करेंगे तो 75 पोस्ट है। सबसे पहले सिविल के अंतर्गत की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स आप देख लीजिएगा। मैं केवल इंजीनियरिंग जो स्ट्रीम है उनके अंतर्गत बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिविल के अंतर्गत पे। सबसे पहले सिविल हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर से है, 75 पोस्ट है। फिर उसके बाद में कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत पे 60 पोस्ट हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, MSc कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60 पोस्ट हैं कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में चलते हैं आगे इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत पे 33 पोस्ट हैं, जिसके अंतर्गत पे इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन से इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पे 64 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस, फाइबर ऑप्टिकल्स, टेलीकम्युनिकेशंस, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और सैटेलाइट कम्युनिकेशन से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पे 64 पोस्ट है जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड की गई है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं मैकेनिकल के अंतर्गत की बात करेंगे तो सबसे पहले मैकेनिकल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से इंडस्ट्रियल, और उसके बाद में इंडस्ट्रियल्स इंजीनियरिंग और MGT हो गया, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी
एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस हो गया, एवियोनिक्स हो गया विमानीकरण के अंतर्गत पे, 101 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे, ठीक है, मैकेनिकल के अंतर्गत पे। तो टोटल उसके बाद में देखिए मिसलेनियस कहा जाता है MISC, जिसको शॉर्ट में इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, जिसके अंतर्गत पे प्लास्टिक टेक्नोलॉजी हो गया, इससे रिलेटेड हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, और इसके अंतर्गत पे बैलिस्टिक हो गया। 17 पोस्ट है जिसके अंतर्गत पे और भी इंक्लूड है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, फूड टेक के अंतर्गत पे एग्रीकल्चर हो गया, मेट्रोलॉजिकल से हो गया, मेटेरियल्स एंड एक्सप्लोजिव से, और उसके बाद में लेजर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और रबर टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और माइनिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत पर 17 पोस्ट है, 17 पोस्ट है, टोटल 350 पोस्ट है। जिसके अंतर्गत पर अगर बात करेंगे तो ऊपर लिखा भी गया है, ठीक है, किसके लिए, अब आप एक कन्फ्यूजन मत होना कौन इसके लिए एलिजिबल है। देखिए फॉर SSC टेक 63rd मैन के लिए। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं 63 मैन के लिए जो यहाँ पर इंक्लूड है। 4 SSC टेक वुमेन के लिए जो यहाँ पर इंक्लूड है वैकेंसी सिविल के अंतर्गत पर भी वही है। देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो दिया गया है 7 पोस्ट है, इसके अंतर्गत पर 7 पोस्ट इंक्लूड है, पहले भी मैं डिस्कस किया। जिसके अंतर्गत बात करेंगे तो सिविल हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत पे 4 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, MSc कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 पोस्ट इंक्लूड हो जाती है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत की बात करेंगे तो 3 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस और इंस्ट्रूमेंटेशंस के अंतर्गत पर 3 पोस्ट यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पे 6 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, फाइबर ऑप्टिकल्स, टेलीकम्युनिकेशंस, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन 6 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाती है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, जैसे कि अंतर्गत में मैकेनिकल के अंतर्गत पे 9 पोस्ट है, मैकेनिकल हो गया, प्रोडक्शंस, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, MZT वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस के अंतर्गत आ जाता है, एवियोनिक्स हो गया, विमानीकरण के अंतर्गत तो 9 पोस्ट है यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद में टोटल अगर पोस्टों की बात करेंगे तो 29 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो SSC टेक के लिए वैकेंसी एक है, VV टेक डिग्री इन एनी टेक, मतलब स्ट्रीम बेस के अंतर्गत पे। SSC बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर कहा गया है फॉर विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल्स ओनली, केवल उनके लिए ये चीज़ें हैं। SSC हो गया नॉन टेक नॉन UPSC बेस में, एक पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम से। ये चीज़ समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा कहा गया, ये चीज़ भी आप देख लेना, आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड ये चीज़ होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड 10th की कॉपी, 12th की कॉपी, उसके बाद में डिग्री होना चाहिए आपके पास में, और उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैरिज मतलब जो पार्ट ऑफ ऑर्डर मैरिज संबंधी होना चाहिए, और जिसकी शादी संबंधी जो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में सेकेंड पार्ट कहा गया है डेमिस और हैजमेंट, मतलब जो मृत्यु सर्टिफिकेट वो चीज़ आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। बैटल और फिजिकल कैजुअलिटी बेस के अंतर्गत जो इनिशियल जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ बैटल एंड फिजिकल कैजुअलिटी से भी आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैटल एंड फिजिकल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, आप इसीलिए इसके अंतर्गत पे एलिजिबल है। फिर उसके बाद में चलते हैं टाइप ऑफ कमीशन की बात करेंगे तो ग्रांट ऑफ कमीशन इसके अंतर्गत आ जाता है, कन्फर्मेशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद एंटी डाटा सीनियरिटी बेस के अंतर्गत पे यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है नॉन एंटी डाटा सीनियरिटी फॉर विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल्स 4 SSC NT के अंतर्गत पे ये चीज़ होनी चाहिए। ट्रेनिंग की बात करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी 49 वीक का इसके अंतर्गत पे, ठीक है। फिर बहुत सारे की पॉइंट आप देख लीजिएगा कौन कौन सा क्या चीज़ है, नहीं तो बहुत सारा वैसे ही हो जाता है। यहाँ पे इंक्लूड की गई है जैसे कि पॉइंटों के लिए ट्रेनिंग के अंतर्गत पे क्या क्या चीज़ें हैं या क्या चीज़ आपके लिए यहाँ पे जानने के लिए इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि एक चीज़ ई पॉइंट भी साथ साथ में, ठीक है। फिर यहाँ पे कहा गया जैसे कि इनके द्वारा लिखा गया है कि सुटेबिलिटी फॉर रिटेल शॉर्ट सर्विस कमीशन हो गया, लाइबिलिटीज़ ऑफ सर्विस हो गया, जो दायित्व संबंधी इसके अंतर्गत पे, टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट इस संबंधी रिलेटेड है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग संबंधी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। फिर अगर यहाँ पर रैंक की बात करेंगे तो प्रमोशन जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है ये चीज़ बहुत सारा है, लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, मेजर हो गया, लेफ्टिनेंट कॉलोनियल हो गया, कॉलोनियल हो गया, और ब्रिगेडियर मेजर जनरल हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल ऑब्लिक HAG और स्केल के अंतर्गत पे HAG प्लस स्केल से एटसेट्रा यहाँ पर हो जाता है। VCOAS ऑब्लिक आर्मी कैडर हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। प्रमोशन जो क्राइटेरिया है इसके अंतर्गत पर 2 ईयर्स, 6 ईयर, 13 ईयर्स और 26 ईयर्स यहाँ पे दिया गया है। ये चीज़ भी बाद में देख लेंगे, अभी कोई है नहीं। पे स्केल का भी वही है, यहाँ पर थोड़ा सा कोई अभी इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। और मिलिट्री सर्विस पे जो स्केल है ये चीज़ हो गया। फिक्स्ड स्टेप जो इसके अंतर्गत फॉर कार्डर ट्रेनिंग के अंतर्गत पे दिया जाना है वो चीज़ भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया 56,100 के अंतर्गत पे। अगर बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन ग्रांट की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप। और कोई अदर अलाउंस जो भत्ते संबंधी जो चीज़ जिसको कहा जाता है वो यहाँ पे इंक्लूड की गई है।
कोई इतना है नहीं अभी आपके लिए देखने के लिए। चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस जो भत्ते दिए जाते हैं हॉस्टल सब्सिडी बेस के अंतर्गत पर भी यहाँ पर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई की बात करें, सबसे पहले आपको अप्लाई करनी है तो आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंतर्गत पे, या इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए जो चीज़ें हैं वो हमें स्टेप टू स्टेप यहाँ पर बता दूंगा आपके लिए, नहीं तो ज़्यादा कोई फालतू यहाँ पर जानने की कोई आवश्यकता है नहीं। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन स्टार्ट हो चुका है आपका 23 जनवरी 2024 से, और उसके बाद में आपका लास्ट डेट है 21 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पे किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पे पे करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे 63rd मेन बेस के अंतर्गत पर और शॉर्ट सर्विस कमीशन बेस के अंतर्गत 34th वोमेन के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया था 379 पोस्टों के लिए इंडियन आर्मी के अंतर्गत पे। ठीक है ना, SSC टैग के अंतर्गत पे जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत आप सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। यदि वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।